स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। जीएसटी का तड़का, विपक्ष भड़का। जी हां, 3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है, सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। वहीं विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है सरकार के ऊपर, महंगाई के ऊपर, एमएसपी के ऊपर। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चाहता है कि सदन में चर्चा हो और ये चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए विपक्ष लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। और आज 3 दिन हो चुके हैं इस धरने प्रदर्शन को, जिसके बाद सदन में कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है। आखिर क्या कुछ चल रहा है? जब जीएसटी की दरें अनाउंस की गई उसके बाद से हंगामा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और जीएसटी की क्या दरें दरअसल लागू की गई हैं, किन को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, किसको लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा है, वो हम एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि क्या क्या चीजें महंगी हो रही हैं। पैकेज्ड और लेबल लस्सी, दही, दूध, पनीर, शहद, अनाज, मछली, सब पर अब जीएसटी लगेगा 5%। अस्पताल में 5,000 रुपए से ज्यादा का जो किराए वाला कमरा है उस पर जीएसटी लगेगा। चेकबुक जारी करने के लिए बैंक की ओर से उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर जीएसटी लगेगा या फिर बढ़ा दिया गया है। जैसे टेट्रा पैक पर 12% से 18% जीएसटी कर दिया गया है। प्रिंटिंग, राइटिंग की जो इंक है, ड्राइंग इंक है, एलईडी, इस पर सब पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। मैप, एटलस, ग्लोब, इन पर 12% जीएसटी लगाया गया है। ब्लेड, चाकू, पेंसिल, शार्पनर, रोजमर्रा के इस्तेमाल किए चीजें, अब इन पर 12 की जगह 18% जीएसटी लगेगा। आटा चक्की, दाल मशीन, सब पर 5 की जगह अब 12% जीएसटी लगेगा। अनाज छटाई मशीन, डेयरी मशीन, फल, कृषि उत्पाद छटाई मशीन, इन सब पर भी जीएसटी बढ़ा दिया गया है। पैकेज्ड और लेबल फूड जो है, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले फूड हैं, जैसे कि दूध है, दही है, ये तमाम जो आप पैकेज्ड वाले खरीदते हैं, लेबल्ड खरीदते हैं, इन पर जीएसटी अब लगाया गया है। इस पूरे को लेकर अब विपक्ष जो है हंगामेदार हो रहा है। हालांकि 3 दिन अब हो चुके हैं, सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई है और 2 दिन से लगातार इस महंगाई और जीएसटी को लेकर हम देख रहे हैं कि हंगामा चल रहा है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी खुद मौजूद थे इस पूरे प्रदर्शन के दौरान और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। हाथों में तख्ती लिए हुए, बैनर लिए हुए, महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा था। और ये आज की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगह पर आज प्रदर्शन किस तरह से चलता रहा। विपक्ष के कार्यकर्ताओं का, विपक्ष के समर्थकों का, सरकार के खिलाफ, आम जनता का ये प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ। विपक्ष क्या कह रहा है जीएसटी को लेकर, वो हम आपको सुनवा देते हैं। विपक्ष आखिर क्या कह रहा है इस प्रदर्शन को लेकर। बार बार बोल दिया मैंने, 17वीं लोकसभा में कभी नहीं ये सेपरेट चर्चा हुई प्राइस को लेकर। मुझे पता नहीं कहाँ क्या कहते हैं। बीएससी मीटिंग में तो फैसला नहीं हुआ, अगर होते तो बाहर आ जाते आपके पास सारे पर्चे। उसके बाद हम भी चर्चा करने का मौका मिलेगा तो हम भी चर्चा करेंगे। आगे निर्मला सीतारमण को ठीक होने दीजिए कम से कम। महत्वपूर्ण ये नहीं कि सारा विपक्ष एक साथ है या नहीं, महत्वपूर्ण है कि संसद किस लिए बनी है। ये तो बेजान इमारत है नहीं, यहाँ पर लोक सरोकार के मुद्दे उठने चाहिए और उन मुद्दों से सरकार का कोई ताल्लुक ही बल्कि रहा ही नहीं, खत्म हो गया। स्मृति ईरानी जी को कहूँगा कि पुराने बयान सुषमा स्वराज जी के, अरुण जेटली जी के, कम से कम राहुल जी ने तो ये नहीं कहा है ना कि डिसरप्शन इज ए वैलिड पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी। सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय और अरुण जेटली जी ये कह के जा चुके हैं। थोड़ा तो विपक्ष को आपने सुना, विपक्ष कह रहा है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के साथ कभी ये डिस्कस नहीं किया गया कि जीएसटी किस पर लगाई जानी चाहिए, किस पर बढ़ाई जानी चाहिए, या फिर कीमतों को लेकर कोई भी चर्चा हुई ही नहीं है। इसी तमाम चीजों पर निर्मला सीतारमण ने एक स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उन्होंने बताया कि मंत्रियों के जिस समूह ने इस बदलाव की सिफारिश की है उसमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के सदस्य थे, जिनकी अगुवाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री कर रहे थे। समूह ने टैक्स लीकेज को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर काफी गंभीरता से विचार किया है। यानी कि वित्त मंत्री कह रही हैं कि जो लोग इस पूरे बदलाव की जो प्रक्रिया थी, जिसको सहमति दी गई, इसको अप्रूव किया गया, इसमें विपक्ष के भी लोग मौजूद थे। विपक्ष की सहमति से ही इस बदलाव को हरी झंडी दिखाई गई है। अब विपक्ष कैसे, देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहीं पश्चिम बंगाल में
टीएमसी है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष को इस बदलाव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब विपक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई सरकार की बातों में है, इस पर आज हम ये चर्चा लेकर आए हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही पवन गोयल जी बीजेपी नेता मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। उसके अलावा विजय कौशिक जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विपक्ष की तरफ से विजय कौशिक जी पक्ष रखेंगे। तो सीधे हम चर्चा की तरफ बढ़ते हैं और सभी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी पवन गोयल जी से कि गोयल साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विपक्ष से बात की गई थी, जो जीओएम बनाया गया था, जो जिसमें वित्त मंत्री जो शामिल थे वो 7 राज्यों के शामिल थे, उसमें राजस्थान से भी सुझाव लिया गया था और उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था, तो फिर विपक्ष ये हंगामा क्यों मचा रहा है, क्यों ये हल्ला बोल सरकार के खिलाफ? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, संसद में कुछ और जनता के सामने कुछ और। अभी वो जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो सरकार ने कितनी महंगाई कर दी है जीएसटी की मार डालकर, लेकिन वो ये बताना नहीं चाह रहे कि जो सरकार जीएसटी बढ़ा रही है उसके बदले में देश का विकास करना चाहती है, जो आज तक करते आए हैं। अगर आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल को देखेंगे तो हम लोगों ने कांग्रेस के मुकाबले इन 8 सालों में बहुत काम किया है। जी विजय कौशिक जी, क्या ये सच है कि विपक्ष ये जो हंगामा कर रहा है, ये जो सदन की कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, ये सिर्फ एक दिखावा है? देखिए आशीषा जी, शायद आपके यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उनके बीच कराइए जी। और अगर मेरी आवाज पहुँच रही है तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, आपकी आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो जुमलेबाजों की सरकार है, झूठ छल प्रपंच की जो राजनीति करते हैं उसे जिस दिन देश समझेगा, क्योंकि अभी इन्होंने हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसा रखा है लोगों को, लेकिन जिस दिन लोग समझेगा उस दिन लोग इन्हें सत्ता से भी उतारेंगे, कांग्रेस इनके खिलाफ जांच भी कराएगी, और जो इन्होंने पूरे देश में भ्रष्टाचार मचा रखा है उसके लिए भाजपा नेताओं को हम जेलों में भी भेजेंगे। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ कि जब ये लोग विपक्ष में थे तो 18% जीएसटी का भी विरोध किया करते थे। ये कहते थे जीएसटी लगना ही चाहिए और 18% तो कभी नहीं लगना चाहिए। 28% तक जीएसटी उन्होंने लगा रखी है। और तो और अपनी इस लूट को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर निकाल रखा है। पेट्रोल डीजल के नाम से लूट रहे लोगों को 28% तक जीएसटी लगा रखी है। और अब तो ना गेहूं छोड़ा है ना चावल छोड़ा है। हाँ, सही मायने में तो ये एक ऐसी सरकार है लेकिन मेरा जो टैक्स के नाम पर लोगों को निचोड़ रही है। लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी से, महंगाई से। शामिल किया गया था। चलिए एक बार जिंदल जी से समझ लेते हैं, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री हैं और बीजेपी का ये कहना है, गोयल साहब ने अभी कहा कि ये पूरा जो टैक्सेशन है वो इसलिए है ताकि इस धन को देश के विकास में लगाया जा सके। तो आखिर जिंदल साहब, ये जो जीएसटी बढ़ाया गया है इससे इकोनॉमी को कितना फायदा हो सकता है, हमारे देश की इकोनॉमी को? देखिए, आज की तारीख में जो जीएसटी कुछ चीजों पे लगाया गया है, प्री पैकेज और लेबल्ड फूड पे कुछ चीजों पे बढ़ाया गया है, मेरे हिसाब से देखिए तो इकोनॉमी के नुकसान गिना देता हूँ, फायदों पे बाद में आऊंगा जी। जिंदल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल लगातार हमारे साथ और बढ़ना तय है जी जी। और उसके अलावा हम देखें तो पिछले 2.5 साल से कोरोना पहले, उसके बाद 4 से 5 महीने रशिया युद्ध, लोगों की कमाई कम हुई है। तो 3 फैक्टर्स हैं। हाँ। महंगाई ज्यादा है, हाँ। डॉलर की वजह से महंगाई बढ़ने की पूरी हम कोशिश करेंगे जिंदल साहब को एक बार फिर हम फोन लगाएंगे, उनकी आवाज तक। कुछ जगह पे रेट बढ़ाना मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है जी जो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, और इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को
नुकसान करेगा। तो जीएसटी काउंसिल के इस फैसले का मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश ब्रॉटन की तरफ से बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। हालांकि जीएसटी काउंसिल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं। जी। अगर सेंटर की बात करें तो बीजेपी है, स्टेट्स के अंदर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, रीजनल पार्टीज भी है। तो कहीं ना कहीं पूरी पॉलिटिकल क्लास से मुझे तो निराशा हुई है। ऐसे समय में कुछ चीजों टाइमिंग सही नहीं था। आज दुनिया भर में इन्फ्लेशन कितनी बड़ी हुई है। अमेरिका कामयाब इकोनॉमी है, वहां इन्फ्लेशन 9.1%, 40 इयर्स का हाईएस्ट। यूके में भी यही हाल है। रशिया यूक्रेन वॉर इंटेंसिफाई होती जा रही है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से तो ये ना तो आम आदमी के लिए फायदा का है, ना ही इकोनॉमी के लिए फायदा देगा। ठीक है, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, बट टैक्स कलेक्शन तब बढ़ानी चाहिए जब इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही हो। इकोनॉमी बहुत जगह एक ग्रोथ साइकिल में हो। अभी जो ग्लोबल हालात हैं, जिंदल साहब, सरकार का तो ये कहना है कि पूरा विश्व इस वक्त मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी बेहतर पायदान पर है। फिर भी भारतीय इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बेहतर है, क्या ये सच है? इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय इकोनॉमी बाकी दुनिया के मुकाबले बेटर है। बाकी दुनिया के मुकाबले हमारी जीडीपी ग्रोथ कहीं ज्यादा अच्छी है। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट होने की उम्मीद है दुनिया भर में। बट साथ ही साथ जो दुनिया भर में इम्पैक्ट है उसका कुछ इम्पैक्ट हिंदुस्तान में पड़ रहा है। देखिए, आज आपको बता दूं, पूरी दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। इतना बड़ा, ठीक है। जिंदल साहब की आवाज कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से ठीक से नहीं आ पा रही है। उन्हें हम एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर मैं गोयल साहब के पास जाना चाहूंगी। जी, समझना होगा, देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दिस। तो आज की तारीख में आप देखिए, हमारी स्टॉक मार्केट 60,000 62,000 टच करने के बाद 52,000 तक टच कराई है। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं। आज की तारीख में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देख लिए दुनिया भर में कितने हाई हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया में पैसा लगाया था, वो यहाँ से निकाल के वापस जो है यूएस की तरफ पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान पे इसका इम्पैक्ट आएगा। अब 80 रुपीज के डॉलर पे हम कच्चा तेल यानी क्रूड खरीदेंगे। कि इस वक्त ये टैक्सेशन बढ़ाना सही नहीं है। जी कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ जुमलों की सरकार है और देश की जनता को लूटने के लिए पूरी तरह तैयार है। होना ये चाहिए था, अगर मंदी है या कोई भी बात है तो सरकार को सबसे पहले अपने खर्चे घटाने चाहिए थे। आप ये देखिए कि अपनी लूट को बढ़ाते जा रहे हैं। भाजपा का खजाना बढ़ता जा रहा है। पीएम केयर सबसे बड़ा घोटाला है। और स्मार्ट सिटी बनाने का जो उन्होंने घोटाला किया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नमामि गंगे घोटाला अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सुनिए मेरी बात, होना ये चाहिए था कि देश में भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगती, घोटालों के ऊपर लगाम लगती, जो सरकार के बढ़ते हुए खर्चे हैं उन पर लगाम लगती। उन पर लगाम लगाने की बजाय इन्होंने आम जनता का खून चूसने के लिए जो इंजेक्शन लगाया है जीएसटी का, जैसे जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि करोड़ों लोग पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं, करोड़ों लोग और होने जा रहे हैं, लोग महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, सरकार को गोयल साहब को बोलने देते हैं एक बार, सरकार का पक्ष में पता चलेगा कि इनके लिए रोम वही स्थिति है कि रोम खेल रहा था और नीरे बांसुरी बजा रहा था। अपने आनंद में मगन है लोग। उनको जवाब भी देने देते हैं। मैडम, जो डीसीपी जनकपुरी बैठते हैं उनका नाम क्या है? मैम, किसी भी लोगों को पास करने के लिए विपक्ष का साथ में होना जरूरी होता है। हाँ। आपने कोई भी प्रस्ताव देखे होंगे तो उनको उनकी नॉलेज में रखकर इस प्रस्ताव को लाया गया था। उसका रीजन था, कांग्रेस की तरह नहीं है रूल भी ना लाओ, फॉलो भी ना करो, काम भी ना करो, सड़कें भी ना बनाओ, हॉस्पिटल भी ना बनाओ। ये जो टैक्सेशन की मार है ये पब्लिक के ऊपर नहीं है, ये देश के विकास के लिए नहीं। अगर कोई विपक्षी पार्टी आपके साथ मिलकर ये कहेगी कि देश को बेच दो तो भाजपा देश को बेच देगी। बना रहे हैं, उन्होंने कितने एम्स बनाए, हम कितने बना रहे हैं, हम 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा पा रहे हैं, हम 200 करोड़ क्या गलत दलीलें दी जा रही हैं? हम स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम 2 लाख करोड़ का आतिशा जी, इनसे ये पूछ लीजिए, अगर कल को तृणमूल कांग्रेस
2012 में ये आम आदमी पार्टी इनके साथ मिलकर देश को बेचना चाहे तो विकास की देंगे। पहले सबसे पहले ये समझना अरे भाई जब जनता महंगाई से त्राही कर रही है उसके बाद जिसमें आप टैक्स लगाते जाएंगे क्या? 150 करोड़ लोग रहते हैं। इनकम टैक्स मुझे ये बताइए बिजली के बिल में कितनी प्रकार के हैं, पेट्रोल डीजल में कितने प्रकार के टैक्स हैं? नहीं बनाती है। हमारा काम क्या है? देश को तरक्की की ओर ले जाना। आप देश ये का तो बताइए हाल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का तो सिर्फ आरोप लगाना है। अगर घोटालों की लिस्ट देखोगे तो कांग्रेस का ही नाम होगा। महंगाई इतनी बढ़ती चली गई, उनका फॉरेन एक्सचेंज कम होता चला गया, कर्ज डूबते चले गए, इसलिए उनकी ये हालत होती है। तो हमारे देश में भी कई कांग्रेस ने ये सतर्क किया है कि देश के कई राज्यों की हालत श्रीलंका जैसी होते वक्त बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। जो राज्य है उनको इस चीज पर नजर बनाकर रखनी होगी। और ये सच है कि लोगों की नौकरियां गई हैं, व्यवसाय ठप हुए हैं इस कोरोना काल में। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि 2014 में किसी प्राइवेट बैंक में लाइक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में प्राइवेट जॉब में उसकी सैलरी स्टार्ट हुई 25,000। आज 8 साल बाद वो जीएम की पोस्ट पे आ गया, उसकी सैलरी हो गई 80,000। तो देश को डेवलपमेंट की जरूरत है। देश की जहां पर जमीन महंगी होगी, जहां किसान डेवलप करेगा, देश तरक्की करेगा, तभी आप उसको टैकल कर पाओगे प्रॉब्लम को। हमें प्रॉब्लम को फेस करना आता है, हमें पब्लिक को परेशान नहीं करना। ये मार नहीं है, ये देश के डेवलपमेंट के लिए है। और कांग्रेस ये बताएगी कोई कि हमने क्या विकास किया? ये अपने घोटालों के लिए छोड़ दे तो वही बेहतर है। श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्रीमती राहुल गांधी जी दोनों ही बेल पर है। क्यों है? इसी वजह से तो है। ठीक है, कौशिक जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपको। जी कौशिक जी। ये भाजपा के लोग कितना कुतर्क दे रहे हैं कि एक 20,000 कर दिए। शर्म आनी चाहिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि लोगों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बजाय इस बात का जवाब दीजिए कि एक महीने में 1.5 करोड़ नौकरियां गई हैं। ठीक है, ये जो सर्वे तमाम तरह के सर्वे हैं वो ये कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया, क्योंकि ना उनके पास अपना रोजगार करने के लिए पैसा है, ना उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही। तो उन परिस्थितियों में वो लोग क्या करें? लोग निराश हैं। नहीं दे रहा है, बार बार सत्र की जो कार्रवाई है, जो सदन की कार्रवाई है, उसको स्थगित करना पड़ता है। आज भी यही हुआ। आज तो बकायदा दूध दही के पैकेट्स लेकर पूरा विपक्ष सदन में पहुंचा था। क्या ये कितना मर्यादित है? और सदन की कार्रवाई ना हो पाने से क्या इससे देश को नुकसान नहीं होता? जी कौशिक जी, जिस तरह से लगातार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है धरना प्रदर्शन के चलते विपक्ष की तरफ से, क्या ये मर्यादित है? क्या ये सदन की मर्यादा के भीतर आता है इस तरह का प्रदर्शन कि आप आइल में आकर इस तरह से हाथ में पैकेट्स लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और क्या इससे सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित होने से क्या इससे देश का नुकसान नहीं होता? कौशिक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल गोयल साहब, क्योंकि आप मेरे साथ अब भी जुड़े हुए हैं और आप सत्ता पक्ष में हैं, तो जवाबदेही तो सत्ता पक्ष की बनती है, सरकार की जवाबदेही बनती ही है। आम जनता ने ही चुनकर आपको वहां तक पहुंचाया है और अब आम जनता ही कह रही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमारी नौकरियां चली गई हैं, व्यवसाय ठप हो गए हैं। ऐसे में थाली से अगर खाना भी गायब होगा, चाय से अगर दूध गायब होगी, तो फिर गुजारा कैसे होगा? ना ही तो मैम दूध गायब होगा और ना ही चाय गायब होगी। 60 रुपए के दूध पे 5% जीएसटी, मतलब 3 रुपए उस दूध पर बढ़ाए गए हैं। वो किस लिए बढ़ाए गए? देश के डेवलपमेंट पे। अगर आप ढंग से देखेंगे तो सिर्फ भारत में 6.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। सरकार किसी पे किसी तरह का प्रेशर नहीं डालती। आपके पास भी कोई इनकम टैक्स से नोटिस नहीं आया होगा कि आप इनकम टैक्स पे कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी पे करते हैं। इसी तरह से जनता को परेशान किया नहीं जा रहा। जनता के भले के लिए, जनता के विकास के लिए अभी हमें रेलवे को बढ़ाना है, हमें मेट्रोस को बढ़ाना है, हमें हाईवे बनाने, हमें स्कूल बनाने हैं, हमें कॉलेज बनाने हैं, हमें हॉस्पिटल बनाने हैं। इन बातों को समझना होगा। हमें भ्रष्टाचार नहीं करना। कोयला घोटाला कांग्रेस, कॉमनवेल्थ घोटाला कांग्रेस,
चारा घोटाला, लालू यादव, सबका कनेक्शन किससे? कांग्रेस से। हमारा ये काम नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, अभी इन्होंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने जीएसटी भी ले आई और जीएसटी को लगातार बढ़ाती भी जा रही है। दोबारा पूछेगा प्लीज जी। कौशिक जी का ये कहना है कि ये वही बीजेपी है जो जीएसटी का विरोध करती थी, आज वही बीजेपी जीएसटी ले आई और जीएसटी की दरों को लगातार बढ़ा रही है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को जीएसटी के दायरे में ला रही है। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसी पे काउंटर क्वेश्चन बनता है मैम। वो काउंटर क्वेश्चन ऐसे बनता है, आप इनसे पूछिए, अगर हम जीएसटी का विरोध कर रहे थे, जीएसटी लाकर हमने कितने एम्स बनाए और आपने कितने बनाए? आपने कितनी सड़कें बनाई और हमने कितनी सड़कें बनाई? आपने कितने हाईवे बनाए और हमने कितने बनाए? आपने रक्षा बजट कितना किया और हमने रक्षा बजट कितना किया? पर इस बात का भी तो फर्क देखिए ना, वो जीएसटी का पैसा भाजपा के नेताओं ने नहीं खाया, वो देश के विकास में लगा। ठीक है कौशिक जी, आप इस हंसी का राज बता दें। जी, सबसे पहली बात, जब ये देश इन लोगों के हाथ में आया तो उस समय 40 लाख करोड़ का इस देश के ऊपर कर्जा था और आज 1.40 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा है, यानी कि 100 लाख करोड़ रुपए इन्होंने देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया, देश के हर आदमी को कर्जदार कर दिया। अब मुझे बताइए, अगर देश का हर हाईवे, हर सड़क विदेशी कर्जे से बन रही है तो ये जो देश की जनता के अरबों खरबों रुपए टैक्स दिया जा रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? मुझे कोई काम देश में ऐसा नहीं दिखाई देता। ये कह रहे हैं कि जी एम्स हमने इतने बना दिए, उतने बना दिए। तब मनमोहन सिंह जी के समय में जो उद्घाटन हुए, जिनका काम शुरू हुआ, केवल वही बन पाए हैं। ये एक भी एम्स का नाम बता दें कि जिनको अभी इन्होंने कुछ ही सालों में कोई उसका उद्घाटन करके उसे बनाया हो। ये केवल झूठ और प्रपंच की राजनीति करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि वो ऐसा माहौल बनाएंगे कि एक चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। मैं कह रहा हूँ चप्पल वाले से इन्होंने साइकिल भी छीन ली। अभी पिछले दिनों गडकरी जी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर में एक टोल के अलावा दूसरा टोल नहीं होगा। फरीदाबाद सबूत है, जहाँ 4 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं। तो इन्होंने तो डकैती मार रखी है। जब मोदी जी ने कहा था कि हम इस देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की बनाएंगे, हमने कांग्रेस की तरफ से उस समय सवाल किया था कि भाई क्या जनता को टैक्स के रूप में जोड़कर 5 ट्रिलियन की बनाएंगे क्या अर्थव्यवस्था? जब क्या राजस्थान के जनता को जीने का अधिकार नहीं है क्या? मंत्री उसमें शामिल थे तो उस वक्त क्यों विपक्ष ने अपनी बात नहीं रखी? क्योंकि वित्त मंत्री साफ कह रही हैं कि जो तमाम मंत्री थे उन्होंने इस पूरी चर्चा में उन सबका की भागीदारी रही और सबके सजेशन के बाद ही ये निर्णय लिया गया है कितना और कैसे जीएसटी बढ़ाया जाना है। नीतीशा जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस मोदी जी के साथ मिल जाए और कहें कि जी देश को बेच दो, तो क्या मोदी जी देश को बेच देंगे? क्या उनमें खुद में अकल नहीं है कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? जब केंद्र सरकार को मालूम है, सुनिए, जब केंद्र सरकार, ये आपका स्टेटमेंट बहुत गलत था सर। इस तरह के स्टेटमेंट नहीं अच्छे लगते हैं। आप एक टेलीविजन चैनल पर बोल रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। नहीं, मैं तो सही कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ नहीं, इस तरह के जो सत्ताधारी दल है, सुनिए, जो सत्ताधारी दल है उसकी एक जिम्मेवारी है कि विपक्ष कहे या ना कहे, सरकार के पास आते हैं, लोग महंगाई से तंग हैं, लोगों के काम धंधे रोजगार ठप हैं, लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, कोरोना काल में सरकार ने कोई राहत नहीं दी है, तो क्या विपक्ष के कहने से सरकार टैक्स बढ़ा देगी या टैक्स की लूट को और बढ़ा देगी या लोगों से जीने का अधिकार छीन लेगी? ये जो इस तरह के दावे किए जा रहे हैं गलत है। इस टैक्स व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है और विपक्षियों को बदनाम करने की साजिश है। तो फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? नहीं, हम हंगामा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि ये टैक्स व्यवस्था में स्वीकार नहीं है। जनता का जो खून पी रहे हैं ये टैक्स व्यवस्था में स्वीकार नहीं है। हम ये कहते हैं कि तुरंत प्रभाव से एक तो जीएसटी 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी उसके ऊपर। दूसरा ये जो 5% खान पान की चीजों पर लगाई इसे खत्म करें तुरंत प्रभाव से। आज जनता त्राही कर रही है, अगर यही हाल रहे तो श्रीलंका बन जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं ये इस बात को समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की हालत पतली होती जा रही है, इसलिए जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाती जा रही है। तो यानी कि सरकार डूबने के कगार पर है। आरबीआई के रिजर्व फंड से 2 बार रुपया निकाल कर ये लोग खा चुके हैं। देश में किसी भी एंगल से स्थिति ठीक नहीं है और मैं फिर मोदी जी से आग्रह करूंगा
कि सरकार को बचाने के चक्कर में जनता को मत मारिए। टैक्स उतना होना चाहिए जितना आटे में नमक, आप नमक में आटा खा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर ये देश बर्बाद हो जाएगा। गोयल साहब, क्या सरकार बच पाएगी, क्योंकि चुनाव भी सर पर है? आपको क्या लग रहा है, आम जनता आपके बीजेपी के सरकार के इस फैसले को हजम कर पाएगी, इस महंगाई को हजम कर पाएगी? महंगाई जितनी ये बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं ना, उतनी बढ़ चढ़ कर है। इनके हिसाब से तो 60 रुपए का दूध 120 रुपए का हो गया। ऐसा नहीं है, 3 रुपए बढ़े हैं। 5% जीएसटी बढ़ी है दूध पर। उसको ढंग से देखा जाए, वो पैसा लग का रहा है। इन्होंने अभी तक ये बताया नहीं है कि इन्होंने किया क्या क्या काम था। भाजपा पे उंगली उठाना तो बड़ा आसान है, भाजपा के कामों की बात नहीं करेंगे। अब होगा क्या, जीएसटी कलेक्शन से हम डेवलपमेंट करते ही जा रहे हैं। बड़े तमीज से दिया जा रहा है, हमें रिस्पेक्ट दी जा रही है। आप बताइए कि 100 स्मार्ट सिटी जो बनाने का वादा किया था, कहाँ बना दी? क्योंकि हमारा डेवलपमेंट देखा जा रहा है कि भारत की नमामि गंगे में गंगा साफ हुई नहीं हुई। हुए थे, उन्होंने कहा कि घोटाला है जिसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका लाखों करोड़ काम दे। जीडीपी गिर रही होती है तो भारत डूब रहा है। समय हमारे पास अब कम है, समय कम है, घड़ी की सुई लगातार आगे बढ़ रही है। फाइनल कमेंट विजय कौशिक जी, विपक्ष की तरफ से मैं चाहूंगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी, आप अगर देखा जाए तो ये जो प्रजा है ये आपके बच्चों की तरह है। आपकी ठीक है, आपने शादी नहीं की, कथित रूप से देश के लिए नहीं की, तो इस प्रजा को अपना बच्चा समझकर इस पर दया कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रजा कहीं की ना रहे, धोबी के कुत्ते की तरह ये देश ही बर्बाद हो जाए। तो इतना टैक्स मत वसूलिए कि लोग मरने पर मजबूर हो जाएं। हम आपके बच्चे हैं, हम पर दया कीजिए। ठीक है गोयल साहब, सत्ता पक्ष का एक फाइनल कमेंट। सत्ता पक्ष का सिर्फ यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि देश को बहुत आगे ले जाना है, देश के डेवलपमेंट करना है, देश की तरक्की करनी है। किसी भी नागरिक को इस अधिकार ना मिले। ओपोजिशन तो कहता ही रहेगा कि भारत श्रीलंका बन जाएगा। जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं वही भारत का नागरिक बोले कि देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। कई अर्थशास्त्री भी ये कह रहे हैं कि कई राज्यों की हालत बहुत पतली हो चुकी है, इकोनॉमी उन राज्यों की ठीक नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पवन गोयल जी, विजय कौशिक जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। साथ ही बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी का, जो हमारे साथ जुड़े रहे, अर्थशास्त्री हैं। तो सत्ता और विपक्ष दोनों का ही ये कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो उस पैसे को देश के विकास में ही खर्च किया जा रहा है। जबकि विपक्ष कह रहा है कि ये बेवजह की महंगाई बढ़ाई जा रही है, जबकि राहत देनी चाहिए थी इस वक्त। अब ये आम जनता तय करेगी, आम जनता बता पाएगी कि इस महंगाई से, इस जीएसटी से उसकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने हिस्से की बात भी कहेंगे, राजनीति भी कहेंगे और अपने अपने काम भी इसी तरह से करते चले जाएंगे। बहरहाल फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।